मस्जिद के इमाम साहब के पास जब एक जिन्नात का बच्चा इंसानी बच्चों की शक्ल में अरबी पढ़ने के लिए आया तो उस बच्चे ने आने के बाद फिर क्या क्या किया और इमाम साहब ने आखिर उसे कैसे पहचाना कि ये इंसान का नहीं बल्कि जिन्नात का बच्चा है। और फिर इमाम साहब ने उस जिन्नात के बच्चे के साथ क्या किया, आइए देखते हैं। फरमाया गया कि किसी गांव में एक बहुत पुरानी मस्जिद थी, जिस मस्जिद के इमाम साहब की उम्र तकरीबन 60-62 साल की थी। वो पिछले 40 सालों से इस मस्जिद के अंदर इमामत कर रहे थे। एक दिन इमाम साहब सुबह सवेरे अपने मामूल के मुताबिक मस्जिद के अंदर नीम के पेड़ के नीचे बैठे बच्चों को अरबी पढ़ा रहे थे कि आपने देखा आपके सामने एक 7-8 साल का बच्चा मौजूद था, जो बच्चा बाकी तमाम बच्चों से कुछ अलग नजर आता था। इमाम साहब के लिए बच्चा नया और अजनबी था। उस बच्चे ने इमाम साहब को अदब से सलाम किया। उसकी आवाज भी आम बच्चों की तरह नहीं थी। इमाम साहब ने उसकी आवाज को सुना तो हैरान रह गए। आपने सलाम का जवाब दिया और जवाब देकर फरमाया, कौन हो, कैसे आना हुआ? इस पर वो बच्चा कहता है, हजरत मैं आपके पास अरबी पढ़ने के लिए आया हूँ। जब इमाम साहब ने ये सुना तो मजीद हैरान रह गए। उसकी आवाज बाकी बच्चों से बिल्कुल जुदा थी और उसकी उर्दू भी बहुत साफ साफ थी। इमाम साहब ने हैरत से कहा, बेटा अकेले आए हो या साथ में कोई और भी आया है? इस पर उस बच्चे ने जवाब दिया, नहीं हजरत मैं अकेले आया हूँ। तो इस पर इमाम साहब ने कहा, बच्चों का दाखिला कराने के लिए माँ बाप साथ आते हैं, तुम अकेले आए हो, आखिर ऐसा क्यों? इस पर बच्चा जवाब देता है, इमाम साहब मैं फला गांव का रहने वाला हूँ। आप तो जानते हैं कि पिछले महीने बहुत तेज बारिश हुई थी और बारिश की वजह से हमारे गांव में बाढ़ आ गई थी। उस बाढ़ की वजह से हमारा पूरा गांव तबाह बर्बाद हो गया। कई लोग मारे भी गए थे। उन मारे जाने वालों में मेरे वालिदैन भी थे। मैं अकेला रह गया हूँ, न मेरा कोई रिश्तेदार है न मेरे कोई भाई बहन है। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। अगर आप मेरा दाखिला करा लेंगे मैं आपके पास ही रहूंगा, आपकी खिदमत भी करूंगा और यहीं रहकर कुरान शरीफ पढ़ना सीखूंगा। जब इमाम साहब ने उस बच्चे की इन बातों को सुना, आपको उसके हाल पर रहम आ गया। आपने उस बच्चे को अपने करीब बुलाया और करीब बुलाने के बाद आपने फरमाया कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम मिराजुद्दीन है। इमाम साहब ने कहा, यहाँ गांव के लोगों को सही से हिंदी बात करनी नहीं आती और तुम्हारी उर्दू इतनी अच्छी है, तुम उम्र के एतबार से 7-8 साल के मालूम देते हो। मुझे बताओ तुम्हारा कद छोटा है या वाकई तुम्हारी उम्र ही कम है? इस पर उस बच्चे ने जवाब दिया, हजरत दरअसल गरीबी और बीमारी की वजह से मेरा कद नहीं बढ़ सका, वरना मैं 7-8 साल का नहीं, मेरी उम्र 13 साल की है। मिराजुद्दीन ने जैसे ही बताया कि उसकी उम्र 13 साल की है, वहां मौजूद तमाम बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। इस पर इमाम साहब ने बच्चों को डांटा, चुप कराया और फिर मिराजुद्दीन को अपने करीब बुलाकर बिठा लिया और बिठाकर इमाम साहब ने मिराजुद्दीन से कहा, बेटा हमने तुम्हारा दाखिला कर लिया है, अब तुम यहीं पर रहोगे और इन्हीं बच्चों के साथ तुम पढ़ाई करोगे। मिराजुद्दीन एक कोने में कुरान शरीफ लेकर बैठ गया और उसने पढ़ाई शुरू कर दी। जब मदरसे का वक्त खत्म हुआ और बच्चे अपने अपने घर जाने लगे तो इस पर इमाम साहब ने बच्चों से मुखातिब होकर कहा, देखो अगर किसी बच्चे के घर कोई सालन वगैरह बना हो तो आज मेरे लिए ले आए, आज मेरा सालन और गोश्त खाने का दिल होता है। इस पर मिराजुद्दीन ने कहा, हजरत अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके लिए सालन और गोश्त लेकर आता हूँ। इस पर इमाम साहब ने हैरत से कहा, बेटा आखिर तुम कहाँ से लेकर आओगे? तो इस पर मिराजुद्दीन ने जवाब दिया, पड़ोस के गांव में मेरी बहन रहती है, अगर आप इजाजत दे तो मैं अपने बहन के घर से आपके लिए गोश्त और सालन लेकर आता हूँ। इस पर इमाम साहब ने कहा, नहीं तुम रहने दो, फिर कभी तुमसे मंगवाऊंगा, आज जो आ जाए उसी को खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। इस तरह से वक्त गुजरता रहा। उस मस्जिद में कुछ बाहरी बच्चे भी कुरान शरीफ की तालीम हासिल करने के लिए आए हुए थे, जिनके गांव वहां से बहुत दूर थे। मस्जिद वालों ने उन बच्चों के लिए मस्जिद के अंदर ही रुकने का इंतजाम कर दिया था। इमाम साहब ने मिराजुद्दीन को मस्जिद का एक कोना दिखा दिया और कहा कि तुम रात को यहाँ पर सो जाया करो। मिराजुद्दीन उस मस्जिद में रहकर इमाम साहब से कुरान शरीफ की तालीम हासिल करता रहा। इस तरह से वक्त गुजरता चला गया। मस्जिद में पढ़ने वाले तमाम बच्चों को इमाम साहब ने ये जिम्मेदारी दे रखी थी कि वो मस्जिद के अंदर मौजूद कुएं से पानी भरते
اور مسجد کے وضو خانے کی ٹانکی میں لے جا کر پانی ڈال دیتے تھے، جس سے نمازیوں کے لیے وضو کرنے میں آسانی ہو جاتی تھی۔ امام صاحب نے الگ الگ بچوں کو الگ الگ دن کی ذمہ داری دی رکھی تھی۔ ایک دن امام صاحب نے معراج الدین کو آواز دے کر کہا، بیٹا معراج الدین، آج تم کنویں سے پانی بھر کر وضو خانے کی ٹانکی میں ڈال دو۔ معراج الدین نے فوراً کہا، جی حضرت، اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کنویں کے پاس چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد معراج الدین واپس آیا اور نیم کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر اپنا سبق دوبارہ یاد کرنے لگا۔ امام صاحب کی نظر معراج الدین پر پڑی۔ امام صاحب نے آواز دے کر کہا، بیٹا معراج الدین، میں نے تم سے وضو خانے کی ٹانکی میں پانی بھرنے کے لیے کہا تھا، تم نے آخر وہ کیوں نہیں کیا؟ اس پر معراج الدین نے کہا، حضرت، میں نے پانی بھر دیا ہے۔ جب امام صاحب نے یہ سنا تو بڑا تعجب ہوا۔ امام صاحب نے 2 بچوں کو بھیجا اور کہا، جاؤ دیکھ کر آؤ پانی بھرا کہ نہیں۔ بچے گئے اور واپس آ کر بتایا کہ وضو خانے کی ٹانکی میں پانی بھر گیا ہے۔ امام صاحب کو بڑا تعجب ہوا کہ بچے جب جاتے ہیں کنویں سے پانی نکال کر وضو خانے کی ٹانکی میں بھرنے کے لیے تو انہیں کافی وقت لگ جاتا ہے، لیکن آخر معراج الدین نے اتنی جلدی میں پانی کیسے بھر دیا؟ امام صاحب نے معراج الدین کو آزمانے کے لیے 2 دن کے بعد پھر اس سے کہا کہ معراج الدین، آج کنویں سے پانی بھر کر وضو خانے کی ٹانکی میں تم ڈال دو۔ معراج الدین اپنی جگہ سے اٹھا، کنویں پر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد پلٹ کر واپس آیا اور اپنا سبق یاد کرنے لگا۔ امام صاحب نے معراج الدین کو جاتا اور آتا دیکھا۔ امام صاحب کو بڑا تعجب ہوا۔ امام صاحب نے معراج الدین سے کہا، بیٹا معراج الدین، باقی بچے جب جاتے ہیں کنویں سے پانی نکالنے تو انہیں اس کام میں کافی وقت لگ جاتا ہے، لیکن تم بہت تیزی کے ساتھ یہ کام کر لیتے ہو، آخر بھلا یہ کیسے؟ اس پر معراج الدین نے مسکراتے ہوئے کہا، حضرت، دراصل مجھے کنویں سے پانی نکالنے کی بہت پہلے سے پریکٹس ہے اور اسی وجہ سے میں بہت تیزی کے ساتھ پانی نکال لیتا ہوں۔ امام صاحب کو اس کی بات پر بڑی حیرت ہوئی، لیکن امام صاحب نے اس موقع پر کوئی جواب نہ دیا۔ اسی طرح سے معراج الدین باقی تمام بچوں میں سبق یاد کرنے میں بہت تیز تھا، یعنی جس سبق کو یاد کرنے میں باقی بچے کئی دن لگا دیتے تھے، معراج الدین چند لمحوں کے اندر اس سبق کو یاد کر کے امام صاحب کو سنا دیتا تھا۔ امام صاحب اسے 2-2 3-3 پیج کا سبق دیتے اور معراج الدین آدھے 1 گھنٹے کے اندر وہ سارا یاد کر کے امام صاحب کو سنا دیتا تھا۔ ایک دن امام صاحب جب بچوں کو عربی پڑھا رہے تھے تو گفتگو کرتے کرتے امام صاحب نے بچوں سے کہا، آج پتہ نہیں صبح سے کیوں میرا کشمیر کے سیب کو کھانے کو بہت جی چاہ رہا ہے۔ میں نے بہت پہلے ایک مرتبہ کشمیر کا سیب کھایا تھا۔ کشمیر کا سیب بھلا اس گاؤں دیہات میں کہاں ملے گا، اور اس وقت تو سیب کا موسم بھی نہیں ہے۔ کشمیر کے سیب دیکھنے میں بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور کھانے میں بہت میٹھے ہیں۔ تم میں سے کسی نے شاید آج تک کشمیر کا سیب نہ کھایا ہو۔ اس طرح سے امام صاحب بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے کشمیر کے سیب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب درسگاہ ختم ہوئی، تمام بچے اٹھ کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ امام صاحب بھی وہاں سے اٹھے اور کچھ دیر آرام کرنے کے ارادے سے اپنے کمرے میں داخل ہوئے۔ امام صاحب جب کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ امام صاحب نے دیکھا آپ کے بستر کے اوپر کشمیر کے سیب رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی امام صاحب کی نظر پڑی، امام صاحب حیران رہ گئے۔ آپ نے ان سیبوں کو اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد سوچنے لگے، ہم تو باہر صحن میں بیٹھے بچوں کو عربی پڑھا رہے تھے، کوئی آنے جانے والا تو نظر ہی نہیں آیا، پھر آخر میرے کمرے میں یہ سیب کہاں سے آ گئے؟ کچھ دیر امام صاحب سوچتے رہے۔ اس کے بعد جو باہری بچے تھے جو مسجد میں رہا کرتے تھے، امام صاحب نے ان بچوں کے پاس جا کر کہا، کیا تم نے دیکھا کوئی مہمان آیا تھا؟ بچوں نے جواب دیا، حضرت، ہم نے صبح سے کسی کو آتا جاتا نہیں دیکھا۔ امام صاحب نے کہا، میں بھی تو یہیں پر تھا، میں نے بھی صبح سے کسی کو آتا جاتا نہیں دیکھا، پھر پتہ نہیں میرے کمرے میں یہ کشمیر کے سیب کون رکھ کر گیا ہوگا۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، چونکہ سیب کافی تھے، امام صاحب نے خود بھی جی بھر کے کھایا اور وہاں موجود تمام بچوں کو بھی کھانے کے لیے دیا۔ امام صاحب نے معراج الدین کو بھی سیب دیا، لیکن معراج الدین نے سیب کھانے سے انکار کر دیا۔ چند دنوں کے بعد امام صاحب کو کہیں سے دعوت آئی تھی۔
इमाम साहब तमाम बच्चों को अपने साथ लेकर उस दावत में गए। काफी दिनों के बाद इमाम साहब को कुछ अच्छा खाना मिला था, तो आज इमाम साहब ने बाकी दिनों के मुकाबले खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया। मस्जिद में वापस आने के बाद इमाम साहब नमाज इशा पढ़ाते हैं, उसके बाद एक एक करके तमाम बच्चे सो गए। इमाम साहब अपने कमरे में सोने के लिए गए, लेकिन चूंकि आज उन्होंने खाना ज्यादा खा लिया था, इमाम साहब को बदहजमी हो गई और इमाम साहब को नींद नहीं आ रही थी। ये रात भी तूफानी रात थी, यानी आंधी तूफान भी चल रहा था और बारिश भी हो रही थी। इमाम साहब कमरे में करवटें बदल रहे थे, सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नींद नहीं आ रही थी। इमाम साहब ने अपनी बदहजमी का इलाज करने के लिए अपने कमरे में हींग को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कहीं भी हींग न मिली। आखिरकार इमाम साहब मजबूरन अपने कमरे से निकलकर बाहर आते हैं। जो बच्चे सो रहे थे, इमाम साहब ने उन बच्चों को जगाया और पूछा, क्या किसी के पास थोड़ा बहुत हींग है? मुझे बदहजमी हो गई है और इस वजह से मुझे नींद नहीं आती, मुझे थोड़े से हींग की जरूरत है। लेकिन तमाम बच्चों ने कहा, हमारे पास हींग नहीं है। आखिरकार मिराजुद्दीन ने इमाम साहब से कहा, हजरत अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बाहर जाकर हींग ले आता हूँ। इमाम साहब ने कहा, रात काफी हो चुकी है, बाहर तूफान भी है, बारिश शुरू होने वाली है, ऐसे में तुम कहाँ जाओगे? मिराजुद्दीन ने कहा, आपकी तबीयत खराब है, अगर आप मुझे इजाजत दें मैं फौरन लेकर आ जाऊंगा। इमाम साहब ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि हींग कहाँ मिलेगी? मिराजुद्दीन ने कहा, मैं जानता हूँ फला दुकानदार के पास हींग होती है, अगर आप इजाजत दे तो मैं अभी लेकर आता हूँ। इमाम साहब उसे रोकना तो चाहते थे, लेकिन चूंकि उनकी तबीयत भी बिगड़ती चली जा रही थी, आखिरकार इमाम साहब ने मजबूरन अपनी तबीयत के चलते मिराजुद्दीन को इजाजत दे दी और कहा, ठीक है, संभाल कर जाना और हींग लेकर फौरन वापस आ जाना। फला दुकानदार से कहना कि इमाम साहब ने थोड़ा सा हींग मांगा है, वो तुम्हें दे देगा। ये कहकर इमाम साहब ने मिराजुद्दीन को बाहर जाने की इजाजत दे दी। मिराजुद्दीन ने मस्जिद से बाहर जाने के लिए जैसे ही मस्जिद के दरवाजे को खोला, हवा का एक तेज झोंका धूल मिट्टी के साथ मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया और उसी हवा के झोंके के साथ मिराजुद्दीन लोगों की नजरों से ओझल हो गया। मिराजुद्दीन के जाने के थोड़ी देर के बाद तेज बारिश भी शुरू हो गई। अब इमाम साहब परेशान मस्जिद में दाएं बाएं घूमते, एक तरफ तो इमाम साहब की तबीयत और उसके अलावा मिराजुद्दीन की फिक्र। इमाम साहब बार बार ये सोच रहे थे, मैंने बिन माँ बाप के बेटे को आंधी तूफान के मौसम में मस्जिद से बाहर जाने को कह दिया, अगर बच्चे को कुछ हो गया तो आखिर मैं अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा। इमाम साहब इसी परेशानी में दाएं बाएं घूमते रहे और कुछ देर के बाद इमाम साहब आए और अपने बिस्तर पर आकर बैठकर मिराजुद्दीन का इंतजार करते रहे। अभी इमाम साहब अपने बिस्तर पर आकर बैठे थे कि मिराजुद्दीन अचानक उनकी आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। इमाम साहब ने मिराजुद्दीन को देखा और हैरान रह गए। आपने फरमाया, आ गए तुम? मिराजुद्दीन ने कहा, जी हजरत, मैं आपके लिए हींग लेकर आ गया। इमाम साहब ने कहा, हींग कहाँ है? मिराजुद्दीन ने कहा, मैंने बाहर सहन में रखा है। इमाम साहब को बड़ा ताज्जुब हुआ, एक तो मिराजुद्दीन की बातें सुनकर और उसके अलावा इमाम साहब ने देखा जब मिराजुद्दीन बाहर निकला तेज तूफान था और उसके निकलते ही बारिश शुरू हो गई थी। मिराजुद्दीन के पास न कोई छाता था, न उसने कोई जैकेट पहन रखा था। इसके बावजूद उसके जिस्म और उसके कपड़ों पर बारिश का दूर दूर तक कोई नामो निशान तक मौजूद नहीं था, यानी वो सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरी तरह सूखा हुआ था। इमाम साहब मिराजुद्दीन के साथ कमरे से बाहर आते हैं। आपने बाहर आकर देखा तो मस्जिद के सहन में हींग की बहुत सारी बोरियां रखी हुई थी। इमाम साहब ने हैरत से देखकर कहा, अरे इतनी सारी हींग तुम कहां से लेकर आए हो? इस पर मिराजुद्दीन जवाब देता है, हजरत, आपने जिस दुकान का पता बताया था उस दुकान पर जाकर मैंने दुकानदार को बहुत आवाज लगाई, लेकिन दुकानदार ने मेरी आवाज का जवाब न दिया। आखिरकार मजबूरन उसकी दुकान से मैं ये सब उठा कर ले आया हूँ। इमाम साहब ने कहा, मुझे ये हींग नहीं चाहिए, तुम इसे फौरन ले जाओ और वापस करके आओ। उसने कहा, हजरत, आप ही के कहने पर लेकर आया हूँ, आप थोड़ा सा तो ले लें। आपने कहा, नहीं, मैं दुकानदार की इजाजत के बगैर उसका माल इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे लेकर आए हो ले जाओ, फौरन वापस रखो। इस तरह
से मिराजुद्दीन उन तमाम हींग की बोरियों को उठाता है और अकेले उठाकर वापस ले जाता है। कुछ देर के बाद वापस आया। इमाम साहब ने मिराजुद्दीन को अपने कमरे में बुलाया और कमरे में बुलाने के बाद इमाम साहब ने कहा, मिराजुद्दीन अब ज्यादा दिन तक तुम्हारा राज छुपा नहीं रह सकता। अब मुझे तुम सच सच बताओ, तुम इंसान हो कि जिन्नात हो। इस पर मिराजुद्दीन ने अपनी गर्दन को झुका दिया। उसकी आंखें भर आई। इमाम साहब ने कहा, तुम जब पहली बार मेरे पास आए थे उसी वक्त मुझे तुम पर शक हुआ था, लेकिन मैंने उस वक्त तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम कुरान शरीफ पढ़ने के लिए आए थे और कुरान शरीफ पढ़ने के लिए मेरे पास इंसान का बच्चा आए या जिन्नात का बच्चा आए, मैं कुरान पढ़ाने से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मिराजुद्दीन, ये जो तुम्हारी हरकतें और तुम्हारे मामलात हैं ये अच्छे नहीं हैं। हो सकता है कि कल इसी की वजह से किसी को नुकसान हो जाए, इसलिए बेहतर ये है रात के अंधेरे में तुम चुपचाप वापस चले जाओ। मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा और आज के बाद इस मस्जिद में कभी वापस मत आना। मिराजुद्दीन ने जब ये सुना उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हजरत आप ऐसा न करें, आप मुझे अपनी शागिर्दी में रहने दें। मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, आपसे तरबियत हासिल करना चाहता हूँ। इमाम साहब ने कहा, नहीं, तुम इंसानों के बच्चों के साथ रहने के लायक नहीं हो सकता है कि कल तुम्हारी वजह से किसी को कोई बड़ा नुकसान हो जाए, इसलिए तुम्हारा चले जाना ही बेहतर है। मिराजुद्दीन ने बहुत इसरार किया लेकिन इमाम साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया। मिराजुद्दीन ने इमाम साहब को बताया, हजरत आप जिस नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाया करते हैं, मैं उसी नीम के पेड़ के ऊपर रहा करता था। मैंने आपके कुरान शरीफ की तिलावत को सुना, मुझे इतना पसंद आया कि मैंने ये इरादा कर लिया था मैं आपका शागिर्द बन जाऊंगा और आप ही की तरह कुरान शरीफ की तिलावत करना सीखूंगा। यही वजह है कि मजबूरन मैं इंसानी बच्चों की शक्ल में आपके पास आया। आप मुझे माफ कर दें, आप मुझे वापस ना भेजें। मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, मैं आपसे मजीद कुरान की तालीम हासिल करना चाहता हूँ। वो बार बार इसरार करता रहा लेकिन इमाम साहब किसी भी सूरत पर मानने को तैयार नहीं थे। इमाम साहब ने कहा, मिराजुद्दीन तुमने आज तक मेरी बड़ी खिदमत कर ली, अब तुम वापस चले जाओ, तुम आखिर हो तो जिन्नात। मिराजुद्दीन, आज तक तुमने हमें फायदा ही पहुंचाया है, लेकिन कल अगर गांव वालों की वजह से या मेरी वजह से या इन बच्चों की वजह से तुम्हें कोई बात नागवार गुजरी तो तुम कहीं हमें कोई नुकसान न पहुंचा दो, इसलिए तुम्हारा अब चले जाना ही बेहतर है। मिराजुद्दीन बार बार कहता रहा, हजरत मैं वादा करता हूँ मैं कभी किसी को कोई नुकसान न पहुंचाऊंगा। लेकिन इमाम साहब किसी भी सूरत में अब उसे अपने पास रखने को तैयार नहीं थे। इमाम साहब ने कहा, अगर तुम मेरी खिदमत करना चाहते हो, अगर तुम वाकई मुझे अपना उस्ताद मानते हो तो मेरी बात को मानो और यहाँ से चले जाओ और जाते जाते ये वादा करो कि अब तुम कभी पलट कर वापस नहीं आओगे, न इन बच्चों को न गांव वालों को कभी परेशान करोगे। मिराजुद्दीन ना चाहते हुए भी अपने उस्ताद से वादा करता है और रोता बिलखता उस्ताद के कमरे से बाहर निकल जाता है। इमाम साहब भी भरी आंखों के साथ मिराजुद्दीन को जाता हुआ देख रहे थे। मिराजुद्दीन मस्जिद का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। वो पलट पलट कर इमाम साहब की तरफ देख रहा था। वो सोच रहा था कि शायद मेरे हाल पर इमाम साहब को रहम आ जाए और इमाम साहब मुझे रुकने का इशारा कर दे, लेकिन इमाम साहब भी भरे मन के साथ मिराजुद्दीन को जाता हुआ देख रहे थे। उन्होंने मिराजुद्दीन को न रोका, यहाँ तक कि रात के अंधेरे में मिराजुद्दीन गायब हो गया। जब सुबह हुई तो मदरसे के बच्चों ने देखा मिराजुद्दीन आज मौजूद नहीं था। वो एक दूसरे से पूछने लगे लेकिन किसी को मिराजुद्दीन के बारे में मालूम नहीं था। अगले दिन भी बच्चों ने मिराजुद्दीन के बारे में पूछा लेकिन किसी के पास कोई जवाब न था। चंद दिनों के बाद आखिरकार इमाम साहब ने तमाम बच्चों और गांव वालों को बताया वो बच्चा जिसका नाम मिराजुद्दीन था, जो अरबी पढ़ने के लिए आया करता था, जो मस्जिद में रहता था, वो दरअसल इंसान का बच्चा नहीं बल्कि वो जिन्नात का बच्चा था और ऐसा ऐसा उसने किया, इस वजह से मैंने उसको वापस भेज दिया। जब तमाम गांव वालों और मदरसे के बच्चों को पता चला वो सब के सब हैरान रह गए और इस तरह से एक जिन का बच्चा जो इंसानी बच्चों की शक्ल में मस्जिद के इमाम साहब के पास कुरान शरीफ की तालीम हासिल करने के लिए आया था, कहीं किसी को कोई नुकसान न हो जाए, इस डर से इमाम साहब ने उस जिन्नात के बच्चे को वापस
بھیج دیا۔ ناظرین اکرام، تاریخ میں ایسے کئی بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں جن کے پاس باقاعدہ جنات اور جنات کے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ ان کے ساتھ پڑھنے والے بچوں کو یا آنے جانے والوں کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی تھی کہ یہ انسان نہیں بلکہ جنات یا جنات کے بچے ہیں، لیکن پڑھانے والے بزرگان دین کو اس بات کی معلومات ہوا کرتی تھی اور وہ قرآن شریف کی تعلیم دینے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ انسان ہو یا جنات ہو، وہ انہیں قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور آپ بھی اگر ایسی کوئی کہانی جانتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے وہ کہانی ناظرین اکرام تک پہنچے، تو کمنٹ باکس میں وہ کہانی آپ ضرور بھیجیں۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنا حفظ و امان عطا کرے۔ اللہ سب کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔